हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और पिछले 3-4 दिन का जो घटनाक्रम है उसमें एक से एक बढ़ करके अम्बेडकर साहब के अनुयायी निकल रहे हैं। अम्बेडकर साहब के प्रति चिंतित हैं, अम्बेडकर साहब को बहुत मानते हैं, ऐसा न्यूज में देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, ट्विटर पे देखने को मिल रहा है, हर जगह पे। सच्चाई क्या है ये सबको पता है, फिर भी बताना चाहता हूं कि ये जो अंबेडकर के प्रति इतना जो मतलब अविरल प्रेम जो झलक रहा है लोगों के मन में, एक्चुअली वो अविरल प्रेम नहीं है। वो उनके प्रति सम्मान नहीं है। वो एक ढाल है, एक हथियार है, एक कह सकते हैं कि बस अपने आप को दिखाने के लिए सबसे बड़ा एक उनका हथियार के रूप में वो काम करता है। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, नेता हों, या कोई तथाकथित बाबा साहब के अनुयायी हों। मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको अगर वो सही में मानते, अगर जैसा उनके बहुत सारे किताब में ऐसे, फिर यहाँ पे सवाल आती है कि कुछ लोग ये पूछ देंगे जो तथाकथित अनुयायी हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े अम्बेडकरवादी मानते हैं या बाबा साहब के बड़े अनुयायी मानते हैं, वो कह देंगे कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं। ये अलग बात है, वो खुद उन्होंने कभी नहीं पढ़ी होगी, या पढ़ी होगी तो दूसरी किताबें पढ़ी होगी, तो उसके हिसाब से वो सवाल ये कर सकते हैं। फिर भी जो मैंने जो पढ़ा है, जो मैं जहाँ जहाँ पे थोड़ी बहुत भी मुझे पढ़ने को मुझे मिला है, उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ कि अगर बाबा साहब को ये लोग मानते तो जितनी चीज़ें अभी हो रही हैं वो ये लोग नहीं करते, इतना तांडव नहीं करते। जिस बात का आज डर जो आज जो हो रहा है, इस बात का आभास उनको बाबा साहब को पहले से था। इसीलिए वो 10 साल के लिए ही आरक्षण का प्रावधान उन्होंने किया था। लेकिन चलिए ठीक है, पॉलिटिक्स है, तो वहाँ से नेहरू जी ने उसको 10 साल के संशोधन पर वो बार-बार जो है भाई उसकी ये होगी, उसके बाद फिर से इसको आगे देखा जाएगा कि बढ़ाया जाए या नहीं जाए। इस तरह से करते आज ऐसी स्थिति आ गई है कि आज हर जाति अपने आप को ओबीसी और एससी एसटी में मतलब ले जाने को मतलब उताहुल है कि मुझे उसमें शामिल कर दो। जो सुखी संपन्न जाति भी हैं किसी स्टेट में, वो भी चाहते हैं कि मुझे उस कैटेगरी में खड़ा कर दो, क्योंकि मुझे भी आरक्षण का लाभ मिल सके। पहले तो बाबा साहब के प्रति अगर इनकी ही इतना ही सम्मान है, तो इन बाबा साहब के तथाकथित अनुयायियों से मेरा कहना है कि सबसे पहले तो कांग्रेस का समर्थन करना बंद कर दो। अगर सही में तुम उनके अनुयायी हो, उनको मानते हो, क्योंकि जितना बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया, जितना बाबा साहब के तिरस्कार कांग्रेस ने किया, उतना किसी और ने नहीं किया। तो सबसे पहले तो तुम लोग अगर ये है तो उस कांग्रेस को, और ये देखिए कितना बड़ी विडंबना है कि ये तथाकथित जो अनुयायी हैं, जो बाबा साहब के अपने आप को अनुयायी बताते हैं, ये लोग कल लहालोट हुए जा रहे थे। किस बात से ये लोग खुश हो रहे थे कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वो संसद भवन ब्लू टी शर्ट और ब्लू साड़ी में दोनों पहुंचे थे और उसी में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी में ये लोग लहालोट हो गए, इसी में ये खुश हो रहे थे कि मेरा भाई रहनुमा है ये। मतलब सोचिए कि इनकी मानसिकता को कितने अच्छे से राहुल गांधी समझता है कि बस नीली टी शर्ट डालो, ये तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे। ये इनकी हैसियत बताने के लिए राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने कल वो टी शर्ट पहना है। क्या अगर हम ब्लू ही पहन रखे हैं तो क्या संविधान पे मुझे भरोसा नहीं है? क्या संविधान पे भरोसा करने के लिए ब्लू ब्लू कलर का कपड़ा पहनना या कुछ भी मतलब नीले कलर का कपड़ा रखना ही जरूरी होता है? ऐसा कब किसने कभी क्या संविधान में बाबा साहब ने इस चीज की जिक्र किया है या लिखा है? नहीं। फिर भी देखिए लोग की इन लोगों के ऊपर कितना करारा कल राहुल गांधी ने उस तरह से कर करके इन लोगों को एक संदेश दिया है कि तुम लोग कहाँ थे, तुमको हमारे पूर्वजों ने कहाँ रखा था, और हम भी तुम्हें क्या समझ रहे हैं। अब मैंने उदाहरण दिया कुछ, उस पर हमारे बहुत सारे जानने वाले जो बाबा साहब के तथाकथित अनुयायी हैं, उन्होंने सबसे पहले कहा कहाँ पढ़ा, मैंने उसका प्रमाण भी दिया कि ये रहा। तो ये तो पुरानी बात हो गई। मतलब पहले जो अपमान बाबा साहब का किया गया वो क्षम्य है। इनके नजर में जो भी अपमान हुआ पहले, उसको वो मायने नहीं रखता है।
अभी जो मतलब क्या है नहीं है, बिना सिर पैर की बात अगर कोई कर रहा है उसी को मानना है, ये इन लोगों का मानना है। मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं समझूं, मेरी जितनी समझ है मैं उस हिसाब से कह रहा हूं कि अमित शाह ने जो बात रखी, गृह मंत्री है इस देश के, और उन्होंने जो संसद भवन में बात रखी, उनका कहने का तात्पर्य कांग्रेसियों का था कि जितने तुम बाबा साहब ये अम्बेडकर 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 एक फैशन जो बन गया है, वो पहले फैशन शब्द का प्रयोग किया उन्होंने कि फैशन बन गया आज के डेट में अम्बेडकर अम्बेडकर करने का। और उसी पर उन्होंने कांग्रेस को कहा कि अगर अंबेडकर 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 इतना कर रहे हो तो तुम, अगर इससे बेहतर है कि भगवान का नाम लेते तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाता, एक तरह से तुम्हारे पाप कट जाते। उनका कहने का मतलब ये था कि जितने तुम पाप किए हो कांग्रेसी लोग, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। भगवान, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हो वो एक ही है। महापुरुष को भगवान से नहीं मिलाया जा सकता, इसलिए वहां पे अमित शाह कोई गलत नहीं कर रहे थे। ईश्वर ईश्वर है, महापुरुष महापुरुष है। महापुरुष को कभी ईश्वर से ऊपर नहीं दिखाया जाता है। अब उस पर क्या है, अभय दुबे को मैं देख रहा था, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोगों के लिए भगवान हैं क्योंकि उन्होंने ये दिया वो दिया, जबकि अगर सच्चाई इसमें जानेंगे पढ़ेंगे, कोई भी आज के डेट में अनपढ़ नहीं है, जा कर करके कहीं भी सर्च कर करके कुछ भी करके पढ़ सकता है कि सबसे पहले आरक्षण साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज ने 1901 में आरक्षण दिया था SC ST वालों को अपने रियासत में। तो बाबा साहब ने आरक्षण दिया, ये कहना गलत है सबसे पहले। दूसरी चीज, अंग्रेजों ने उसको अपने मतलब शासनकाल में ही बहुत सारे जगहों पे लागू कर दिया था, ये हो गई। बाबा साहब ने जरूर ये कहा कि मुख्य धारा में लाने के लिए 10 साल के लिए SC ST लोगों को, OBC को नहीं, SC ST को, ये OBC वाले जो अपने आप को अपना उछल उछल करके एक राजद की कोई प्रवक्ता, कोई कुशवाहा करके है कुछ क्या नहीं, वो मनुस्मृति की किताब फाड़ रही, जबकि मनुस्मृति की उसने पढ़ी भी नहीं होगी, फिर भी उसने किताब फाड़ी। चलो क्या है उसका, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। ये लोग जो OBC वाले लोग उछल कूद मचा रहे हैं, तुम्हें उन्होंने आरक्षण नहीं दिया था, सिर्फ SC ST, पिछड़े, दलित, आदिवासी, ये लोगों को दिया था। तो 10 साल के लिए बोला गया था। बाद में 1900 जनता पार्टी की सरकार जब 1979 के आसपास में थी, तो मंडल कमीशन का गठन हुआ। उस समय जनता पार्टी में कौन कौन लोग थे? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, JP, ये मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। और जनता दल बाद में जो बना, मतलब जनता पार्टी से दो पार्टियां बनी, एक जनता दल और एक भारतीय जनता पार्टी। ये ही दो दल के जो लीडर थे, उसमें मंडल कमीशन का जब गठन हुआ तो ये लोग उस समय सरकार में थे। और मंडल कमीशन के जो सिफारिशें थी उसको लागू कब किया गया? 1990 में। उस समय भी किसकी सरकार थी? तो जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, यानी वही जनता पार्टी के लोग फिर से सरकार में आए तो मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया। तो इसलिए OBC को आरक्षण उस समय से मिला। तो ये जो उछल कूद मचाते हैं, ये गलतफहमी के शिकार हैं। और इनको ये कहेगा कि फिर तो भाई मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा, भाई पढ़ लो जाकर के, आरक्षण 1901 से इस देश में चल रहा है और उससे किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति क्या, अभी भी मेरा मानना है कि मैं कहता हूं आज जहां भी आसपास में स्कूल हैं अगल बगल, वहां पे बहुत सारी दलित बस्तियां हैं, क्या वहां पे जाके पता करने की ये लोग तथाकथित अनुयायी जो बैठे AC रूम में, और अभी जाके ठंडा ही है तो ठंडी में हीटर रूम में ये लोग बैठ के, इन लोग के घरों पे जाइएगा ना, तो जो ये लोग अनुयायी बने फिरते हैं, अपने आप को जो दिखाते हैं कि हम मतलब दलितों की आवाज हैं, तो दबे कुचले की आवाज है, महादलित की आवाज हैं, ये लोग जो अपने आप को दिखाते हैं और बाबा साहब के सबसे बड़े हम भक्त हैं, अनुयायी हैं, इन लोग के घरों पे आप जाइएगा ना, तब इनके दोहरे चरित्र का, दोहरे चेहरे का आपको पता चलेगा। ये लोग अपने खुद ऐसो आराम से रह रहे हैं, और जो जिनको सही में आरक्षण की जरूरत है उनको मिल नहीं पा रहा। ये ऊपर में ही बैठे 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 सब चीज जो है ना दीमक की तरह खाते चले जा रहे हैं, और नीचे वाला नीचे ही है वो आज तक। फिर भी मेरे पास ऐसे तस्वीर भी हैं सोशल मीडिया पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे पड़ा हुआ है कि मैं 2010-11 में दलित बस्तियों में जब घूमा था तो उस समय मिट्टी का मकान हुआ करते थे, लेकिन आज जाइए उन्हीं सब दलित बस्तियों में तो आपको पक्के मकान मिलेंगे। तो बाबा साहेब के सपनों को पूरा कौन कर रहा है?
फिर भी एजुकेशन में आज भी वो लोग 5वीं, 6ठी कुछ भी पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, जो भी उन समाज से महादलित समाज से लोग हैं। वो लोग क्या है फिर भी स्मार्टफ़ोन चला रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं। अभी इसको बोलेगा कि पढ़ा लिखा नहीं है तो कैसे चला रहा है? अरे भाई मेरे आज के डेट में सब लोग मोबाइल फ़ोन चला रहा है। स्मार्टफ़ोन तो मैंने खरीदा 2016 में भी, उसके पहले खरीदने की मेरी भी क्षमता नहीं थी। आज हर हाथ में मोबाइल है, किसके वजह से? अब इसको कहेगा राजीव गांधी को लेके कांग्रेसी जाएगा कि क्रांति उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति लेकर के आए, लेकिन संचार क्रांति वाजपेयी जी की सरकार में आई थी। ये है हकीकत इनकी। अब मैंने जैसे कहा कि ये जो कहते हैं कांग्रेसी 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 के जो लोग जो हैं और कांग्रेस के ये जो अब आजकल बड़े फॉलोअर बन गए हैं कि भाई भाजपा जो है अम्बेडकर साहब के जो है अपमान कर रहा है और कांग्रेस बड़ा सम्मान कर रहा है, जबकि कुछ दिन पहले भी तस्वीर देखी गई कि जब राहुल गांधी बैठे और पैरों के नीचे में बगल वाला एक बंदा जो है नीचे रखा हुआ है बाबा साहेब की तस्वीर को। अगर इतना सम्मान था 34 साल तक, आज़ाद होने के बाद 34 सालों तक सेंट्रल हॉल में क्यों नहीं लगा उनकी तस्वीर? 34 सालों तक मतलब 1990 तक बाबा साहेब को क्यों नहीं मिला भारत रत्न? जबकि नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तभी भारत रत्न वो अपने आप को दे दिए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तभी खुद को भारत रत्न दे दी। अब इसमें कालूतोष जैसे जो चटुकार हैं, जो लुटियंस मीडिया के हैं, तलवे चाटने वाले हैं, जो कई एक दरवाजे मुंह मार कर करके कांसीराम से थप्पड़ खा कर करके आजकल वो जो राजनीतिक विश्लेषक बन करके बैठा हुआ वो कहता है कि अब सुधांशु त्रिवेदी के साथ उसकी डिबेट देख रहा था, उसमें कहता है कि सुधांशु जी आपको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री नहीं तय करते। अरे ये सबको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट भेजती है वहां से नाम जिनके भी उसके लिए भारत रत्न के लिए या पद्म भूषण पद्म विभूषण के लिए नामित करती है। लेकिन उस समय किसकी सरकार थी? सब जगह कांग्रेस की ही थी ना। तो क्या ये एक अभी जैसे अभी भारत रत्न अगर मोदी जी देना चाहें तो दे सकते हैं, तब तुम लोग को पेट में मरोड़ उठ जाएगा। जब वाजपेयी जी को दिया गया, पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, चौधरी चरण सिंह को दिया गया, तब तो तुम लोगों के पेट में मरोड़ उठ गया। आडवाणी जी को दिया गया तब तो पेट में मरोड़ उठ गया। क्यों दिया गया? ये सवाल उस समय क्यों नहीं तुम लोग करते हो कि उस समय क्यों उन लोग खुद को दे दिया? क्या आज भी तो स्टेट गवर्नमेंट ही ना किसी स्टेट गवर्नमेंट ने इन लोगों का नाम रिकॉग्नाइज करके वहां भेजा होगा, तभी ना उन्हें मिला। अगर स्टेट नहीं भेजती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो फिर उस समय मानो कि उस समय उन लोगों ने अपने आप को दिया। ये कालुतोष जैसे जो मतलब गिरे हुए और इनके लिए जो शब्द है ना, मैंने मुंह में गाली आती बोल नहीं सकता। इन लोग जैसे लोग जो है ना मतलब गंध मचा के रखा है और सोचता है कि हम बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, हम पढ़े लिखे हैं, बाकी दुनिया को मूर्ख बना देंगे। अभी इतने मैंने जाहिल लोग तुम्हारे जैसे नहीं भरे पड़े कि गया वो रोता हुआ कांसीराम तुम्हें अच्छा किए थे ना कि तमाचा खींच करके मारे थे। अच्छी बात है, आजकल भी तुम्हें सारे नेता उसी तरह से ना अगर तमाचे मारने लगे जनता के बीच में जाओ ना तो तुम्हें ऐसे ही लाफे पड़ेंगे। और ये कांग्रेसी कहते हैं। आज मैं देख रहा था एक सुधेंद्र भदौरिया करके बीएसपी के नेता हुआ करते, पहले नेता हुआ करते थे, राज्यसभा में सदस्य भी रह चुके हैं। वो आजकल राजनीतिक विश्लेषक वो भी बन गए। वो कह रहे थे कांसीराम के मांग पर ये सब हुआ। वहीं पे कालूतोष बोल रहा है कुछ और, वो कह रहे कांसीराम ने मांगा तो भारत रत्न, मतलब जब जनता दल और बीजेपी की सरकार ने जब भारत रत्न दिया इन्हें तो कांसीराम ने डिमांड किया। वाह रे वाह, उनके हाथ में पावर थी। कितने सांसद थे कांसीराम के पार्टी के वहां पे, जो वो अरिया कितना कहाँ सरकार थी उनकी जो वो दिलवा दिए। मतलब इन लोगों का जो है ना मतलब देखिए कितना दोगलापन है कि अपने सुविधा अनुसार से ये तर्क गढ़ते हैं। इसलिए मैंने बोला कि बाबा साहब इन लोगों के लिए सम्मान की बात नहीं है। बाबा साहब का बस नाम इन लोग, जितने भी तथाकथित अनुयायी हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये अपने बेनिफिट के लिए एक ढाल और हथियार के रूप में सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम को इस्तेमाल करता है और कुछ नहीं। जिस ये तथाकथित अनुयायी जिस जय भीम और जय भीम के नारे लगा रहे थे, जो मीम के बारे में उन्होंने क्या कहा था, वो लोग इन लोगों को पढ़ना चाहिए। 27 सितंबर 1951 को उस समय चुनी हुई सरकार नहीं थी। ये जो कांग्रेसी कहते हैं कि हमारे, अरे ये कल कालुतोष को भी मैं देख रहा था, वो बोल रहा था कि उनको कांग्रेस ने उनको वो जगह दी। अभय दुबे भी उस चीज में, क्योंकि दोनों तो एक ही भाई एक ही तरफ रहे हैं, क्योंकि उस कांग्रेस का तो चुकारता किया है कालुतोष ने। तो कह रहा था कि कांग्रेस ने उनको मंत्री बनाया बनाया वो बनाया, जबकि
खुद अपने इस्तीफा के पत्र में उन्होंने त्याग पत्र में लिखा कि मुझे मतलब प्रधानमंत्री ने नहीं, मुझे गांधी के कहने पर प्रधानमंत्री ने मंत्री कानून मंत्री बनाया था। नेहरू नहीं चाहते थे कि हाँ ये मतलब मंत्री बने। और अगर देखा जाए तो बाबा साहेब वित्त मंत्री मंत्रालय की इच्छा रखते थे, क्योंकि वो अर्थशास्त्र में उनके पास नॉलेज था, डिग्री थी, और वो पहले मतलब अंग्रेजों के शासन में उस पर वो काम उस तरह से कर चुके थे। तो इनको बोला गया नेहरू के तरफ से कि भाई हम देखते हैं आपके लिए अलग से मंत्रालय की हम कुछ कोशिश कर रहे हैं। इंतजार करते करते आखिर अंत में 27 सितंबर 1951 को उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, और त्याग पत्र में सारी चीजें उन्होंने लिखी बजाबता। अब यहाँ पे एक बात और उठता है, ये जो इन तथाकथित अनुयायी फिर ये बोलेंगे कि हम नहीं, इतिहास नहीं वर्तमान की बात होनी चाहिए। अबे इतिहास से सीख कर करके क्यों नहीं ये तुम सुधार करते हो? तुम्हारे आका लोग जिस पार्टी को मानते हो, जिस लोगों को मानते हो, जिन नेताओं को मानते हो, उन लोगों से तुम सवाल करो ना, दूसरे को क्यों कहते हो? तो 2006 में 2005 या 6 में एक प्रशांत नाम के व्यक्ति ने एक मतलब आरटीआई किया कि भाई बाबा साहेब ने जो त्यागपत्र दिया वो कहाँ है। तो वहां से सचिवालय से, मतलब संसद सचिवालय से, या जहां भी, मतलब सभी जगह से छानबीन कर कर करके सरकार की तरफ से जो जवाब मिला उस प्रशांत को, कि बोला गया कि हमारे पास कोई भी एविडेंस इस पर त्यागपत्र कहीं भी नहीं मिला। यानी उनके त्यागपत्र को रहने नहीं दिया गया, क्योंकि सच्चाई कांग्रेस की सबके सामने आ जाती। अब मैंने उनको ये एक उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, फिर से मैं उस चीज का जिक्र कर रहा हूं कि 20 अगस्त 2012 को आउटलुक की पत्रिका में एस आनंद ने एक केस फॉर भीम राज्य के एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने पूरा बाकायदा जिक्र किया है कि पंडित नेहरू ने किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर को सलील किया। वो एक उन्होंने बुद्धिज्म के ऊपर, क्योंकि बौद्ध धर्म को वो अपनाए थे। अब यहाँ पे भी देखिए कंफ्यूजन है कि बाबा साहब के पिताजी और माता जो हैं वो लोग कबीर पंथ को मानते थे, हिंदू धर्म नहीं, इसलिए हिंदू धर्म को वो छोड़ करके बौद्ध में नहीं आए थे। पहली बात तो ये भी क्लियर होनी चाहिए। खैर, तो वो बौद्ध धर्म को मानते थे और बुद्धिज्म के ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी, और उस किताब को उस समय जो है लगभग वहां पे एक मतलब बौद्ध मतलब वहाँ पे कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है दिल्ली में कार्यक्रम होने वाले थे, और उसमें जो लोग आ रहे थे, और उन्होंने पत्र लिख करके नेहरू को कहा था कि भाई हम चाहते हैं कि इस किताब को छपवा करके जो भी गेस्ट आएंगे, अतिथि आएंगे, उनको बंटवा दिया जाए। उनका सिर्फ उसको बंटवाने का था, उससे पैसे कमाने की उनकी लालसा नहीं थी। लेकिन नेहरू ने उनको बजाबता ये कहा कि ये संभव नहीं, उतना फंड हमारे पास नहीं है। उस समय जो थे उनको इंचार्ज बनाया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, संभवतः शायद उनको ही बनाया गया था। हाँ, उस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन को से संपर्क करने बोला, तो राधाकृष्णन से उन्हें बताया कि भाई अब इतने हमारे पास फंड नहीं है, सारे फंड खत्म हो गए, तो हम ये किताब नहीं छपवा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक सलाह दी, पंडित नेहरू ने बाबा साहब को, कि आप अपनी किताब को छपवा कर करके जिस दिन कार्यक्रम होगा बाहर स्टॉल लगवा दीजिए, अच्छी आमदनी हो जाएगी। ये थिंकिंग थी बाबा साहब के प्रति। प्लस 2 चुनाव जब लड़े तो दोनों चुनाव में कौन हरवाया? अगर कांग्रेस पार्टी ने शामिल किया और मंत्री बनाया उन्हें ला कर कर करके, जबकि वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे। कालूतोष तो बोल ही रहा था, ये सच्चाई सबको मालूम है। कालूतोष की वो नहीं थे, वो तो अंग्रेज के यहाँ नौकरी कर रहे थे, वो पार्टी में किसी पार्टी में नहीं थे। तो वहां पे चुनाव वो लड़ रहे थे, और वहां पे नेहरू जो है उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको हरा देते। उस समय उनका अपमान नहीं हुआ? उतना दूर छोड़ दीजिए, ये जो हमारे तथाकथित अनुयायी लोग जो हैं, ये जब मैंने उनको ये सब सारी बातों का ये किया, तो वो कहे कि ये इतिहास है। तो इतिहास तो पहले का था, ठीक है। 2005 में 4 में सरकार बनी मनमोहन सिंह की, यूपीए की 1 की। उस समय लालू जी मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, अच्छे खासे सांसद थे वहां उनके, और उनकी पार्टी के वो नेता भी हैं, समर्थक भी हैं। और ज्यादा उन्हीं के पार्टी, जैसे जो कुशवाहा, क्या प्रीति कुशवाहा जो मनुस्मृति फाड़ रही थी, पहले तो उसको डूब चोलू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि 2006 के 1948 का एक कार्टून था, उसको 2006 के एनसीईआरटी के 11वीं कक्षा के सिलेबस में डाला गया कि एक कार्टून, उस कार्टून को जिसमें नेहरू एक चाबुक लिए हुए और पीछे एक घोंघा बना हुआ था, उसके ऊपर अम्बेडकर साहब बैठे हुए, और वो चाबुक मारते हुए कार्टून बना हुआ था, और वो 2012 तक वो रहा उस सिलेबस में।
ये प्रीति कुशवाहा और उसको समर्थन करने वाले तथा कथित लोग बाबा साहेब के हिमायती, बाबा साहब के मानने वाले भक्त, अनुयायी, जो भी कह लीजिए, इन लोगों को डूब मर के मर जाना चाहिए कि तुम्हारे पार्टी के नेता उस समय सरकार में थे, दोनों यूपीए 1 यूपीए 2 में दोनों में था। शर्म नहीं आती कि जब 12 में विरोध हुआ तो कपिल सिब्बल ने बाजाप्ता संसद भवन में, वो अभी भी यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो वीडियो मिल जाएगा, जिसमें कपिल सिब्बल ने माफी मांगी कि भाई हमें पता नहीं था, ये छपता कहीं और से है, ये एनसीईआरटी का काम नहीं है, वो बाहरी प्राइवेट लोग छापते हैं। इस तरह से करके पल्ला झाड़ा और बाद में उसको हटाया गया। और ये इतिहास कितना साल पहले की बात है। ऐसे ऐसे लोग अनुयायी हैं। अगर आज, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आज इन लोगों को आरक्षण बंद कर दिया जाए, सारी सुविधाएं देने बंद कर दी जाए, बाबा साहब का नाम लेना इन लोग भूल जाएगा। और इसी वजह से ये जो अब वोट बैंक जो होता है, इसी वजह से वोट बैंक भी बना हुआ है। ये सब हो जाएगा तो वोट बैंक भी खत्म हो जाएगा और ये लोग अनुयायी, तथाकथित अनुयायी जो हैं, वो लोग नाम लेना भूल जाएंगे। अब ये लोग कहते हैं कि भगवान को पूजना, ये वो नहीं, वो बाबा साहब को, जबकि आज भी दलित बस्तियों में एक अलग उन लोगों का देवी देवता होते हैं। मनन राम और हनुमान या शिव या किसी और का वहां पे नहीं होती, तो ना बाबा साहब की भी तस्वीर नहीं होती। हाँ, अब नए नए कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लिया है लोग, तो फोटो बना रहा है, और उसी तरह वहां पे भी ध्वजा, मतलब कॉपी कर रहा है, वो सनातन धर्म की है, ध्वजा गाड़ कर करके उसमें ब्लू झंडा लहराता है। लेकिन आज भी जहाँ पे नहीं पढ़े लिखे, उनके अलग भगवान होते हैं, छोटा छोटा पिंड, मतलब पिंडी, उसको हम लोग पिंडी टाइप ही बोलते हैं, पिंडी पिंडी ही बोलते हैं। तो उस तरह से बने हुए हैं, और वहां पे उन लोगों का जो पूजा की विधि होती है वो अलग होती है। इन लोग को मतलब कुछ भी बोलना है, कुछ भी कहना है। और मैं अभी भी कहता हूँ, अमित शाह ने वैसे कुछ नहीं, वो तो कांग्रेस को कह रहा था, भाई तुम जितना कह रहे हो ना, अगर भगवान का नाम लोगे तो अपने तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा साहब के नाम लेने से पाप नहीं कटेगा। तुमने तो बाबा साहब को भी नहीं छोड़ा, उसके बाद उन्होंने पूरी, उनके जो भी बाबा साहब के साथ गलत किया कांग्रेसियों ने, वो पूरा का पूरा चिट्ठा खोल दिया। जिसके बाद से देखिए क्या है कि राहुल गांधी ऐसे आता है, धक्का दे दुमकी भी करता है। प्रेस का जो कहाँ पे था बैठने की जगह, उन लोगों का प्रेस हॉल कहीं और है, और जो गेट था वहां पे बीजेपी वाले ये करे, तो वहां से वो चलकर आधा घंटा पहले आकर करके वहां पे हाथापाई करता है। और उसके बाद कहता है कि मैंने नहीं, ये इसने मुझे धक्का दिया। ये लोग तो कह रहे हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी ने, पप्पू यादव जो रोता है हर बात पीछे, वो कह रहा था कि मुझ नहीं, वहां पे हम थे इसलिए हम तो बचा ली प्रियंका गांधी और खड़गे जी को। ये हर जगह अपने आप को बाहुबली दिखाने का कोशिश करता है, जबकि है नहीं, मतलब क्या है सबको पता है। ठीक है, लेकिन जब वहां पे राहुल गांधी साफ बोलता है कि भाई मैंने नहीं दिया, लेकिन हाँ इसने मुझे मारा, मतलब जो एटीट्यूड था उससे पता चलता है कि उसके मन में किस तरीके की भावना और कितना वो सम्मान करता है। तो ये है सच्चाई कि बाबा साहब के प्रति किसी के मन में कोई भी श्रद्धा नहीं है, कोई भी सम्मान नहीं है, चाहे वो तथाकथित उनके अनुयायी हों, तथाकथित बुद्धिजीवी हों, तथाकथित जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने भी आजकल जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे चैनलों पे आते हैं, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ बस राजनीति हो रही है, सिर्फ अपना अपना बस फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, बस हथियार के रूप में बाबा साहब का इस्तेमाल हो रहा है। हथियार और ढाल दोनों, दोनों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले चंद्रशेखर रावण का भी वीडियो संसद भवन से वायरल हुआ है, हम दलित हैं तो हमको बैठने नहीं दीजिएगा, हमें बाबा साहब ने अधिकार दिए। अबे हर जगह ऐसा ही क्यों बोलते हो, एक ही बात को रिपीट एंड रिपीट मोड पे। और जब अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जब कुछ दिन पहले उपचुनाव में एक दलित लड़की को मार दिया इसलिए कि उसने उसके पार्टी को वोट नहीं किया, उस समय तुम लोग मर गए थे, उस समय तुम्हें शर्म नहीं आई थी। इन लोगों की सच्चाई इसी तरीके से। चलिए दूसरे वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।